एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इस तरह के वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, वह होता कौन है तुम्हें मारने वाला। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो अक्सर हम गुस्से में बोलते हैं। कोई हमसे कह रहा होता है कि मैं उसकी पिटाई करूंगा तो हम अक्सर बोलते हैं कि वह कौन होता है मुझे मारने वाला, वह कौन होता है तुम्हें मारने वाला, या फिर वह होता कौन है मेरा नाम लेने वाला। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है जानेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर है क्योंकि बीच में आया है सब में कौन कौन, तो इस तरह के सेंटेंस में जब भी कौन क्यों कब कैसे आता है तो इसके इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं। तो कौन की स्पेलिंग हम लिखेंगे हु प्लस, उसके बाद लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस टू, देन वर्ब की हम यहाँ लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया इसका स्ट्रक्चर, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए बनाते हैं पहला सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस है तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। तो इसके इंग्लिश हम लिखेंगे हु, क्योंकि तुम आया है तो तुम को यू के साथ हम हमेशा आर लगाते हैं। तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी आर, हु आर, फिर सब्जेक्ट हो गया तुम यू, हु आर यू, तुम होते कौन, उसके बाद टू, मुझे रोकने वाले। तो रोकने वाले, रोकने की हम लिखेंगे स्टॉप। ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसमें मुझे, तो इसमें हम लिखेंगे मी। तो इसकी इंग्लिश क्या हो गई, हु आर यू टू स्टॉप मी, यानी तुम कौन होते मुझे रोकने वाले। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज वह कौन होता है तुम्हें मारने वाला या फिर तुम्हें पीटने वाला। तो इसके इंग्लिश हम लिखेंगे हु, क्योंकि वह आया है तो हम वह की इंग्लिश हो गई ही, और ही के साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सही से लगाएं, इस पर हम लगाएंगे हु इज, इसके बाद वह सब्जेक्ट है तो ही, हु इज ही, होता कौन है टू, उसके बाद हम लिखेंगे टू, तुम्हें मारने वाला, हु इज ही टू बीट यू, हु इज ही टू बीट यू, यानी वह होता कौन है तुम्हें मारने वाला। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वह होता कौन है मेरा नाम लेने वाला। तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे हु, क्योंकि फिर से वह आ गया तो इसके हेल्पिंग वर्ब भी हम इज लगाएंगे, हु इज ही टू मेरा नाम लेने वाला। तो इसके लिए हम लिखेंगे मेंशन, नाम लेना यानी मेंशन या फिर शो करना, मेंशन। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माई, नाम के लिए हम लिखेंगे नेम। क्या होगा इसकी इंग्लिश, हु इज ही टू शो या फिर मेंशन माई नेम, यानी वह होता कौन है मेरा नाम लेने वाला। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले, यानी मुझे समझने की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले। तो इसके इंग्लिश हम लिखेंगे हु, क्योंकि अगेन तुम आ गया तो तुम की हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे आर, हु आर यू टू, हु आर यू टू मुझे समझाने वाले। तो इसके लिए हम लिखेंगे अंडरस्टैंड, समझाने की इंग्लिश हम लिखेंगे अंडरस्टैंड, और ऑब्जेक्ट क्या है मुझे, तो इसकी इंग्लिश हो गई मी। क्या होगी इसकी इंग्लिश, हु आर यू टू अंडरस्टैंड मी, यानी तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले। तो हमारा लास्ट सेंटेंस है, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे। हमारा लास्ट सेंटेंस है वह होता कौन है मेरे बच्चों को पीटने वाला, यानी उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को चिल्लाने की या फिर पीटने की। तो ये सेंटेंस आपके लिए, इसको हम इंग्लिश में कैसे फॉर्म करेंगे इसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। तो आई होप स्ट्रक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, क्योंकि हम हर क्लास में, यानी हर क्लास ये इंपॉर्टेंट होती है, इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि हर क्लास में हम सीखते हैं बहुत सारे नए नए सेंटेंसेस जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, यानी इस तरह की बातें हम डे टू डे लाइफ रेगुलरली बोलते हैं। तो इस तरह की बातों को हम इंग्लिश में कैसे बोलें और बोलकर कैसे अपने इंग्लिश को परफेक्ट कर सकते हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है, हमारी स्पीकिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो आपको भी अगर इसी तरह से इंग्लिश सीखना है तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। उसके लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए स्ट्रक्चर के साथ।